यूट्यूब फैमिली, अभी सुबह के बजे हैं 5:03 हो रखे हैं और 5:03 से मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया है। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि रोज़ की मेरी आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। तो अभी सवेरे का टाइम है। पतिदेव तो अपना पानी आनी पी करके छत में बैठे हैं, तो मैंने अपने लिए पानी गर्म करा है थोड़ा सा। तो इसको मैं लेके जाऊँगी छत में और थोड़ी देर छत में घूमेंगे और छत में बैठेंगे। तो चलते हैं बाहर को, छत की तरफ को। यहाँ पे ना थोड़ा उजाला दिख रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा मतलब हो ही गया था, लेकिन मैंने फ़ोन की ना वो ब्राइटनेस बढ़ा रखी थी, इसलिए। तो दिखाती हूँ आपको। और देखिए, रात को बारिश हुई थी खूब ज़्यादा। 9:30 बजे के टाइम पे हुई थी। बहुत तो नहीं हुई थी, मतलब हुई थी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, वहाँ पे कोहरा कोहरा लगा हुआ है हॉल ना। तो गायें चर रही हैं खेतों में और हरे भरे होने लग गए ना फिर से बारिश से ना। सब कुछ हरा भरा सा हो जाता है तो कितना खूबसूरत लगता है ना। तो यहाँ देखिए पूरा कोहरा लगा हुआ है इधर को सारा। तो बारिश जैसा मौसम ही है, मतलब हुई तो नहीं थी खैर, पर पूरे दिन भर ऐसी था, बारिश जैसा बादल ही लगे हुए थे। तो मैंने कहा थोड़ी देर ना छत में घूम लेते हैं। छत भी गीली गीली जैसी हो रखी है, थोड़ा तो सूख गई है, मतलब बारिश होती है तो फिर गीला गीला जैसा हो जाता है ना, छत में घूमने का मन भी नहीं करता। बस सुबह सुबह का मौसम अच्छा लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ना घूम लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा घूम रही थी मैं। और छत में ना ऐसे ज़्यादा बारिश होती है ना, काई जैसी लगने लग जाती है। तो आ गई थी फिर मैं नीचे थोड़ी देर तक, मतलब छत में ही बैठे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था छत में। तो फिर उसके बाद आ गई थी नीचे। तो मैंने कहा चादर को ना चेंज कर लेती हूँ। ये चादर से ना किसी समय दिन में उमस जैसी होती है ना, तो गरम गरम टाइप का हो जाता है गर्म, क्योंकि वैसी है ना टेरिकॉट उसकी मिक्स टाइप की। तो इससे मैंने कहा उठा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ना पोंछ देते हैं, साफ़ सफाई शुरू कर लेते हैं। तो बेड को तो खैर रोज़ ही पोंछना पड़ता है, इसके ऊपर रोज़ ही मतलब धूल जैसा हो जाता है ना, डेली साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा लगे हाथ इसमें भी मार देती हूँ। एक दीवारों में ना बहुत सीलन हो रखी, बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इधर पीछे की बारिश होती है ना, पीछे की साइड के मकान कुछ है नहीं, तो पीछे से बारिश पड़ती है दीवार में, तो पूरी दीवार मतलब सीलन टाइप की हो रखी है पूरी। या वाले कमरे की भी, वाले कमरे की भी ऐसी हो रखी है। तो हम यहाँ पे काम शुरू हो गया था सुबह से। उनका जल्दी कर लेते, जल्दी उठ जाओ तो ना काम भी जल्दी हो जाता है फटाफट से। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं काम को। तो चादर उठा दी थी मैंने, कपड़े रखे हुए थे ना सूखे हुए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सूख गए थे। यहाँ पर टांग दिए थे ना पंखे में, दरवाज़ों के ऊपर टांग दिए थे इधर उधर। तो आधे तो सूख गए थे, मतलब फिर बाकी के थोड़ा बहुत ऐसे ही थे हल्के गीले। तो बरसात के मौसम में ऐसे ही होता है ना, तो फिर ऊपर ही सुखाने डाल लगे थे मैंने। तो वहाँ पे उठा करके मैंने तह लगा के रख दिए थे। और सुबह सुबह सारा सामान ना इधर उधर ऐसे ही फैले रहता है। अब तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेती हूँ सबसे पहले। तो सुबह फिर बैठ जाओ तो ना ऐसा मन करता है बैठे ही रहो, इसलिए काम शुरू कर दो ना, अपना काम शुरू करो तो फिर काम हो ही जाता है टाइम से, तो सही रहता है। और तो यहाँ पे मैं झाड़ू ले आई थी सीक वाला, मैंने कहा ना इससे झाड़ देती हूँ। ये वाले झाड़ू से इसके ऊपर लगाती तो हूँ मैं खैर, पर लेकिन ना इसके वो गिर जाते हैं इसके ऊपर, तो फिर मतलब ये मारना पड़ता है। एक दिन छोड़ के एक दिन मारती हूँ मैं। पर मैंने कहा कल तो मारा था मैंने, फिर मैंने कहा ले आई थी। धागे जैसे दिख रहे थे ना इसके ऊपर, धागे जैसे चिपक जाते हैं ना कालीनों में, तो फिर सीक के झाड़ू से मार दो या ब्रश मार दो, जो कपड़े धोने वाला होता है ना उससे भी मार दो ना साफ़ करके। तो बहुत उसमें तो ना बहुत सारे बाल निकल जाते हैं। जैसे आजकल बरसात के दिन में बाल झड़ते हैं ना बहुत से लोगों के। तो ये सब मतलब बनाती तो मैं बाहर ही हूँ, बाल अंदर तो खैर मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे चिपक जैसे जाते हैं धागे बाल। तो ब्रश से साफ़ कर दो तो बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और तो करना ही पड़ता है एक दिन छोड़ के एक दिन, तो भी ना झाड़ू से या ब्रश से तो खैर 15-15 दिन में कर लेते हैं, लेकिन झाड़ू से सीक वाले झाड़ू से एक दिन 2 दिन छोड़ करके ना मार देती हूँ। बाकी वैसे ऐसा वाला झाड़ू लगाई देती हूँ उसके ऊपर, झाड़ू और पोछा। बाकी तो साफ़ होते रहता है। अब तो धो करके सूखने वाला है नहीं है, खैर बरसात के दिन है, बाद में ही धुलेगा अब तो। और मुझसे तो धुलता भी नहीं, बहुत मोटा होता है, पति देवी साफ़ करते हैं इसे। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू लग गया था अच्छे तरीके से, वाले कमरे में भी लगा ही दिया था मैंने। मंदिर में मैं नहाने के बाद पोछा मारूंगी। तो फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के बाद, सब बाहर भी झाड़ू लगा दिया था मैंने साफ़ करके। फिर मैंने कहा ना थोड़ा इनको पोंछ देती, इसमें धूल धूल जैसी हो रखी थी। इसके ऊपर ना कल झाड़ू मारा था, जब से लाए थे ना तब से कल मारा था झाड़ू इसके ऊपर। तो ऊपर से भी धूल बहुत हो जाती है ना, तो फिर पति नहीं लगाया था ऊपर से झाड़ू भी, और साफ़ भी कर दिया था, क्योंकि मेरा हाथ ना उधर को मतलब पहुंचता नहीं है। झाड़ू तो खैर मार देती हूँ, लेकिन वो कपड़े से पोंछना पड़ता है ना, तो उन्होंने ही कर दिया था कल, तो साफ़ हो गया था। बाकी यहाँ पर से तो साफ़ करते रहना पड़ता है। इतनी रोज़ तो ये सफाइयाँ नहीं होती है, खैर 4-4 5-5 दिन में ही होती हैं।
पर साफ़ करना पड़ता है 4-5 दिन में, तो भी ना तो कॉलिन से मार के साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाते हैं, नहीं तो वैसे ना गंदे जैसे दिखते हैं दाग जैसे। तो यहाँ पे साफ़ कर दो। सब कपड़ा है, मैंने ये ना कपड़ा साफ़ सफाई का ही बना दिया है अब। तो इसको मैं साफ़ को फिर अभी ना धो दूँगी, इसको धो धा करके रख दूँगी तो सही रहता है। साफ़ करके धो के रख दो। तो यहाँ पे शीशे में ना दाग बहुत लग जाते हैं, कोई भी शीशा हो ना दाग लग जाते हैं। और एक मेरा शीशा देखने की आदत है, कभी बाल झड़कता है, कभी हाथ से हाथ लगा देता तो दाग जैसे बैठ जाते हैं। तो इसको मैंने कहा साफ़ कर लेती हूँ, फिर दूर से ना गंदे दिखते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मेरी चल रही थी सफाइयाँ, तो इसको पूरा ये अलमारी भी ना पूरी खाली करके, मतलब खाली क्या, इन कपड़े सही करने ऐसे हो रखे ना इसके अंदर, ऐसी कोच रखे मतलब कपड़े तय लगाओ फिर ऐसे ही रख दो, फिर लगाओ फिर ऐसे ही रख दो, ऐसे ही निकालो। तो ऐसे ही हो रखे कपड़े ना सही ढंग से लगाने हैं, इधर वाली अलमारी के भी उधर की भी, तो ऐसे ही हो रखा है। तो फिर मैंने कहा दरवाजे को भी पोंछ देते हैं, कॉलिन बहुत काम की चीज़ होती है, सब कुछ पोंछ दो। पकड़ा है हाथ में तो इसे भी पोंछ देती हूँ। लगे हाथ दरवाजे को भी कभी कभी साफ़ कर देना चाहिए, इतने ज़्यादा तो नहीं होते रोज़, पर कभी कभी कर ही लेना चाहिए दरवाजे को भी साफ़। और टीवी में भी धूल उल जैसी हो जाती है। मैंने कहा यहाँ पे लगी गई हूँ सफाई में, तो कर ही लेते हैं भैया, है ना। बहुत दिन हो गए थे, आज कितने 4-5 दिन तो हो ही गए थे साफ़ ना करे हुए, तो मैंने कहा आज कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने सफाई शीशे में भी मार देती हूँ, क्योंकि पाउडर वाउडर डालते हैं ना पाउडर, तो वो हवा से पंखे से ना उड़ता है, तो इसमें शीशों में चिपक जैसा जाता है ना, तो इधर उधर उड़ जाता है, तो लग जाता है वो सफ़ेद सफ़ेद सा, तो गंदा जैसा दिखता है। तो मैंने कहा इसमें भी मार देती हूँ, कपड़े को सही ढंग से पोंछ पाछ दो तो सही रहता है अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी हो रही थी सफाइयाँ, तो उसके बाद फिर मैं बाहर वाले कमरे में आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा इसको भी पोंछ देती हूँ, सामने ही है ये शीशा, तो गंदा ये तो साफ़ ही रहता है घर पर, फिर भी कपड़ा मार दो तो ना साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया था। तो अब मैंने कहा दरवाजे को पोंछ देती हूँ। इस दरवाजे को तो मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ, जो बाहर वाला बाथरूम का है ना, तो उसमें तो मतलब बहुत गंदे जैसे दाग, जैसे पानी आने के ना दाग बहुत लग गए, वो उसको कितना साफ़ करो ना होता ही नहीं है। फिर कभी कभी तो मैं स्कॉच ब्राइट उससे ना साफ़ कर देते हैं उससे, तो थोड़ी देर हो जाता है, फिर वही सफ़ेदपन दिख जाता है उसमें, क्योंकि वो बाहर है तो पानी का वो पड़ते रहता है ना, कभी वहाँ पे पाइप लगाते हैं, कभी पानी डालते हैं, तो निशान लग ही जाते हैं उसमें। तो ये वाला दरवाज़ा पर अंदर का है तो ये साफ़ ही रहता है, तो इसे कॉलिन मार दो तो साफ़ हो जाता है अच्छी तरीके से। तो दरवाज़ा भी साफ़ कर दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, जब इनका हाथ में कपड़ा पकड़ा ही है तो भाई सभी को साफ़ कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा हर जगह मार देते हैं कपड़ा। तो यहाँ पे अलमारी में मैंने कहा इसमें भी मार देती हूँ लगे हाथ कपड़ा। तो इसकी तो खैर 1-2 दिन छोड़ के मैं करते रहती हूँ इसकी सफाई, तो कहीं इनमें दाग जैसे बैठ ही जाता है ना, वाइट से धूल जैसी भी साफ दिख जाती है इनमें। तो इसमें मैंने कहा मार देती हूँ। इसमें भी किचन में अभी नहाया नहीं है, अभी पोछा नहीं मार रखा है मैंने, पहले मैंने कहा धूल साफ़ कर लो, झाड़ू लगाने के बाद साफ़ कर लो ना, सही रहता है। कभी कभी तो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ, तो कभी मैं झाड़ू लगाने के बाद करती हूँ। तो सफाई हो गई थी, तो मैंने कहा यार पहले चाय पी लेते हैं, और चाय लेके जाती हूँ छत में। तो मैंने कहा अम्बल लगे थे, चाय पीनी थी, तो मैंने कहा पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, झाड़ू लग गया। सबसे बड़ा काम मुझे झाड़ू का ही लगता है, पोछा तो लग ही जाता है। तो ये पतिदेव की और मेरी चाय है, तो आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, चाय हाई पी करके मैं छत में से आ गई थी, थोड़ी देर छत में चाय पी थी, फिर बैठी थी थोड़ी सी देर ऐसी, तो फिर चाय पी करके आ गई थी। तो अब मैंने कहा मैं लगा लेती पोछा, दोनों कई वाले कमरे में तो लगा लिया था, किचन में वाले कमरे में नहीं लगाया था, वहाँ पर भी लगा लूँगी। तो आज मैंने इससे लगाया है, थोड़ा सा ना पानी में जैसे वो डाल रखा है, थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, फिनाइल डाला है, और थोड़ा सा वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, फिटगरी होती है ना, तो फिटगरी को उसको थोड़ा सा पीस करके ना तो उसमें डाल दो पानी में, तो उसका पोछा लगाओ ना, बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ऐसे रखना चाहिए महिलाओं को अपने घर का ख्याल, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा ना बनी रहे, जिससे पॉजिटिविटी आए और नेगेटिविटी दूर रहे। तो काफ़ी अच्छा रहता है, ये चीज़ों को ना हमेशा करना चाहिए अपने घर में महिलाओं को। तो और करेगा कौन, महिलाओं को ही करना चाहिए अपने घर के लिए, क्या कुछ नहीं करती है ना महिलाएं, पर करना चाहिए। और पोछे में ये चीज़ कभी जैसे फिटकरी को ना पीस करके, कभी मतलब जैसे आप 8 दिन 10 दिन में भी डाल के पोछा लगाओ ना, तो अच्छा होता है। और हफ्ते हफ्ते में जैसे नमक डाल के पोछा लगाओ तो बहुत अच्छा होता है इससे भी। और मैं तो लगा लेती हूँ, नमक भी डाल करके लगाते रहती हूँ, और फिटकरी भी रखी हुई है मेरे घर में, कभी उसको भी पीस करके डालती हूँ पोछे में। और खैर वो तो फिनाइल लाइन से तो रोज़ ही लगाते हैं, आजकल बरसात के दिन है तो उससे तो लगाना ही पड़ता, कीड़े मकोड़े ना आए करके। और तो उसके बाद फिर मैं नहा धो करके आ गई थी, कपड़े भी धो करके आ गई थी। यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा, तो कपड़े तो ना मैं कभी तो जल्दी धो देती हूँ, कभी जैसे देर में ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा धूप सब जगह ना, कपूर जलाती हूँ मंदिर में, वैसे तो शाम को जलाती हूँ मैं अधिकतर, कभी मन करता
करता है तो सुबह को भी जला लेती हूँ। जैसे कपूर जला लिए, 2 कपूर और लौंग जला लो, घर में इसका धुआं दे दो तो ना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा नाश्ता बन गया था मेरा, तो नाश्ता भी कर लेते हैं। रात की आलू की सब्ज़ी बची हुई थी और पराठे बनाए थे, तो आप सब भी आ जाइए नाश्ता करने। भूख लग गई थी काम करने के बाद। तो अब किचन का ही काम है। कपड़े तो खैर कपड़े ना जैसे चादर ही थी मेरी और नहाने के मेरे ही कपड़े थे, तो 1 बाल्टी कपड़े हैं तो जैसे धो लिए फटाफट नहाने के साथ साथ ही। और ज़्यादा है तो कभी बाहर से बैठ करके धो लो ना आराम से, तो सही रहता है। तो आज बाहर का बरामदा तो साफ़ कर दिया था, कभी जल्दी साफ़ कर देते, जैसे ज़्यादा कपड़े हैं तो देर में करते हैं तो कपड़े धो लो बाहर से, तो साफ़ कर दिया था। अब तो आज तो मैं थोड़ा ही था तो बाथरूम में ही धो लिए थे। तो मैं नहाने के साथ ही कपड़ों को भी धो देती हूँ उसी टाइम। तो भिगो दिए थे वो पहले ही। तो नाश्ता पानी करने के बाद आधे बर्तन तो मैंने धो दिए थे टब भर के, अभी थोड़ा सी बर्तन 2-4 और पड़े थे, तो मैंने कहा तब तक किचन साफ़ कर लेती हूँ। गैस मेरी साफ़ ही थी तो पहले उससे साफ़ कर दिया था मैंने, तो अब कॉलिन मार के साफ़ कर दो। ये ना साफ़ रहती है तो ना कॉलिन मार दो फटाफट, कपड़ा इसमें ना इतना चिकना होता है ना, सट करके लग जाता है। और जैसे कहीं पे गंदगी जैसी दिखाई दे तो फटाफट स्टील वूल पकड़ती हूँ तो साफ़ कर लेती हूँ, तो साफ़ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा करके करते रहती हूँ तो साफ़ रहता है। और खैर ये यहाँ की सफाइयाँ तो रोज़ ही होती रहती हैं ये तो यहाँ पे मैंने ना वो भिगोए थे राजमा, दिन में के लिए राजमा और उड़द की दाल। पतिदेव तो आज शादी है ना, बारात है इधर ही कहीं बैंक्वेट हॉल में, तो वहाँ जाएंगे। तो रिसु मेरा जाता नहीं है, तो फिर मैं भी थी घर में, दोनों जने ही थे हम। तो मैंने कहा आज राजमा बना लेते हैं। ज़्यादातर राजमा ही करता है ना, उसको पसंद है बहुत राजमा। तो मैं राजमा उड़द की दाल मतलब भिगो दी थी मैंने, 1-2 सीटी लगा दी थी उसमें, बाकी फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी 4-5 सीटी, तो पक जाती है फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन थोड़ा सी बर्तन थे, ज़्यादा तो नहीं थे, तो बर्तन धो लिए थे, धो रही थी मतलब प्लेटें ही थी हमारे नाश्ता करने की। बाकी तो मैं हाथों हाथ ना उसी टाइम जैसे अपना हम नाश्ता करने जाते हैं तो जैसे मैं चाय गर्म करने रखती हूँ ना, तो उसी टाइम बर्तन धो देती हूँ कितने, क्योंकि मैं इकट्ठा करके नहीं धोती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके धोते रहती हूँ। मेरी आदत ही है ऐसी, दिन भर लगे रहो भले 2-2 4-4 करके धोते रहो। तो धो दिए थे बर्तन भी मैंने, तो साफ़ हो गया था मेरा किचन। यहाँ पर मैंने राजमा पकने के लिए रख दिए, सीटी लगाने के लिए, तो सब जगह मेरी साफ़ सफाइयाँ हो गई थी। तो यहाँ पर भी साफ़ कर दिया था। तो इधर मेरे रिसु ने तौलिया दरवाजे के ऊपर टांग रखा है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देता है। गर्मी ना बहुत ज़्यादा उमस टाइप की हो रही। कल 9:30-10 बजे के टाइम में बारिश हुई थी ना रात को, फिर अभी तो नहीं हो रखी है, पर उमस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना। और 9:38 हो गए हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो काम भी मेरा सब हो गया, राजमा रखे हैं उबालने के लिए, मैंने सीटी लगा के ना रख दूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।